जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में पूछे गए 17 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन्हें आज हम देखने वाले हैं। तो यदि आप लोग आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी बेहद ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, राजनीतिज्ञ तथा लेखक एम वीरप्पा मोइली को उनकी किस भाषा की रचना श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में एम वीरप्पा मोइली को उनकी रचना बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो यह 2020 का करंट अफेयर था। अब इसे आपको याद नहीं रखना है क्योंकि अब आप लोगों को लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर ही पूछा जाएगा, तो इसे आपको याद नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बिहार राज्य में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। और यह जो गंगा डॉल्फिन है दोस्तों, यह क्या है? हमारे भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। और गंगा जो है यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार और काफी चर्चित रहते हैं अपने काम की वजह से, इसलिए अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। गवर्नर है फागू चौहान, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो बिहार की बात की जाए तो राजधानी पटना, सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। और गंगा डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है वर्ष 1956 में। ज्येष्ठाधिकार का मतलब है जैसे कि भारत में परंपराओं से चला आता रहा है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कोई राजा या महाराजा है, तो अब उसके 4 पुत्र हैं, तो उनमें सबसे पहले जो उत्तराधिकारी उस गद्दी का जो वारिस होगा वह कौन होगा? तो उसका ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़ा पुत्र होगा। तो इसी प्रकार से जो आने वाला इस ज्येष्ठ अधिकार को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अब जैसे किसी राजा के या किसी व्यक्ति के 4 पुत्र हैं तो उसकी कुल संपत्ति को 4 बराबर हिस्सों में सभी को हिस्से दिए जाएंगे। तो इसे कब समाप्त किया गया? वर्ष 1956 में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? राइट आंसर होगा वर्ष 1920 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय खिलाड़ी हैं, तो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी? तो आपका आंसर होगा प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और थार मरुस्थल की बात कर ली गई है। तो थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह भी याद रखना है आपको। और किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और भारत का राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, ये आपको याद रखना है, थार मरुस्थल। और यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लूनी जो है थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है।
लूनी नदी का जो उद्गम है दोस्तों, यह कहां से होता है? तो यह अरावली रेंज से होता है। कहां से होता है? अरावली की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। और लूनी नदी जो है यह कच्छ के रन में जाकर गायब हो जाती है। कहां? कच्छ के रन में जाकर गायब हो जाती है। कच्छ का रन कहां स्थित है? तो गुजरात में अरब सागर के नजदीक स्थित है। यहीं पर जाकर लूनी नदी समाप्त होती है। लूनी नदी जो है यह राजस्थान और गुजरात राज्य में बहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7। दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ डिकेड। तो ये अब आपको याद नहीं करना है, क्योंकि यह तो 2020 का करंट अफेयर है, तो इसे हमें याद नहीं करना है। विराट कोहली की बात कर ली जाए तो विराट कोहली वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी हैं और पूर्व में यह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? राइट आंसर होगा कादरी मंजुनाथ मंदिर। भगवान शिव के अवतार को समर्पित एक मंदिर है जो कि मंगलुरु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया है यस बैंक के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा राणा कपूर जो है यस बैंक के संस्थापक हैं। और वर्तमान में अगर यस बैंक के एमडी और सीईओ की बात कर ली जाए तो वर्तमान में यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं रवनीत गिल। तो आपको वर्तमान का भी याद रखना है। यस बैंक की स्थापना की राणा कपूर ने, लेकिन वर्तमान में एमडी एंड सीईओ कौन है? रवनीत गिल है। और यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, अमाशय में भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। अमाशय से, सो बिल्कुल सही, अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। भोजन ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है, यह भी सही है। ग्रास नली जो होती है हमारे यहाँ पर, तो इसी के माध्यम से भोजन अमाशय में जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा गया था लार में स्लाइवेरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा विघटित करता है। तो यह क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गलत है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की स्थापना की थी या अवध वंश की नींव रखी थी? तो यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा जिसमें हमने आप लोगों को 17 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व कराई थी, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। वहां पर मैंने आपको बताया था। राइट आंसर है शहादत खां। शहादत खां ने मुगल वंश से स्वतंत्र होने के बाद, जब मुगल वंश कमजोर हो गया तो उसके बाद अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी शहादत खां ने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अवध वंश को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने अवध के शासक बाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि लॉर्ड डलहौजी ने किसके शासनकाल के दौरान अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? तो आंसर है बाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो आप सभी को पता है, राज्य हड़प नीति। इसी के लिए लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में भी जाना जाता है इस नीति को। और इसके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी शहादत खां ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो 2020 का तो अब हमें याद नहीं करना है, क्योंकि यह तो हमारे किसी काम का नहीं है। वर्तमान की बात कर ली जाए तो वर्तमान में अवध बिहारी चौधरी जो है यह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति के रूप में वर्णित करता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है संप्रभुत्व। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष और संप्रभुत्व है। तो यह जो संप्रभुत्व शब्द है, यह शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति
वाले देश के रूप में वर्णित करता है। और भारतीय संविधान के जनक की बात कर ली जाए तो भारतीय संविधान के जो जनक हैं वो है बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और यह बी आर अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति और भारतीय संविधान को तैयार करने वाली मसौदा समिति के भी अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर के निकट महू में इनका जन्म हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है। और महू का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर वर्तमान समय में अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान के जनक हैं बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक था। आम भाषा में कह सकते हैं कि यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसी या गुलाम था इसलिए इसने क्या की थी? दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना की थी दिल्ली में 1206 ईस्वी में। कब की थी? 1206 ईस्वी में। और इसी के साथ ही 1206 में जब इसने गुलाम वंश की स्थापना की तो सल्तनत काल शुरू हुआ। इस काल को क्या नाम से जाना जाता है? 1206 से लेकर 1526 में जब तक मुगल नहीं आए, इस काल के किस नाम से जाना जाता है? सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम, दास वंश गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में। और इसी ने दिल्ली में किसकी नींव रखी? तो कुतुब मीनार की नींव रखी। और कुतुब मीनार जो है इसके 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया। अब यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की बात कर ली जाए तो फिरोज शाह तुगलक से भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत में नहरों का सर्वाधिक विस्तार, भारत में नहरों का जो जाल है वह सबसे ज्यादा किसके शासनकाल के दौरान फैला? सबसे ज्यादा नहरें किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई? तो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत में सर्वाधिक नहरों का विस्तार हुआ था। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। और वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नहरों का विस्तार किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने इनमें से कौन सा टैक्स लगाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम कहते हैं जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। यह आपको याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। और इसे भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में लागू किया गया था। तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लिए भारत सरकार ने कौन सा टैक्स लागू किया? वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। और यह कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। तो यह डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि यह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड, जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा। और रामचंद्र गुहा जो है यह भारत के एक प्रमुख इतिहासकार हैं। क्या है? भारत के एक प्रमुख इतिहासकार हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस बुक का भी आपको याद नहीं रखना है, 2020 में इस बुक को लॉन्च किया गया था, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो टच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया है? आंसर होगा केरल राज्य में। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान अगर 2021 की बात कर ली जाए तो 2021 में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन राज्य कौन सा है?
सर्वाधिक सब्जी उत्पादन राज्य कौन सा रहा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा रहा? उत्तर प्रदेश जो है 2021 में भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 एनीमिया रोग। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है और एनीमिया जो रोग होता है यह मुख्यतः गर्भवती महिलाओं और शिशुओं में होता है। किसमें होता है? मुख्यतः गर्भवती महिलाओं और जो छोटे शिशु होते हैं उनमें होता है। शिशुओं में होने वाला यह एक रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? देखिए, स्वाद संबंधी अभिग्राहिकाएं, क्या बोला है? स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो हमें स्वाद किस अंग से आता है? तो हम कहेंगे हमारी जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और जीभ पर ही स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे हमें किसी वस्तु के स्वाद का पता चलता है कि वह वस्तु मीठी है, कड़वी है, तीखी है या फिर और किसी प्रकार की है। तो यह स्वाद हमें कैसे पता चलता है? हमारी जीभ के माध्यम से पता चलता है और जीभ पर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि हमें किसी वस्तु का स्वाद बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है पोला त्योहार में किसकी पूजा की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बेल। पोला त्योहार में बेल की पूजा की जाती है। किसान बेल की पूजा करते हैं और इसे बेल पोला त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सेकंड नाम है वह क्या है? बेल पोला त्योहार। मतलब कि इसमें बेल की ही पूजा की जाती है। जो किसान होते हैं वह अपने बेलों की पूजा करते हैं, तो इसे बेल पोला त्योहार कहा जाता है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि इन त्योहार को कहाँ मनाया जाता है। तो यह त्योहार जो करंट अफेयर में मनाए जाते हैं, करंट अफेयर में होते हैं, वो भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। यदि आप लोग आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, साथ ही आप लोगों की हिंदी और साथ ही आप लोगों के जो हिंदी और आप लोगों के जितने भी चैप्टर होंगे, साथ में आप लोगों जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और जो भी बचा हुआ भाग है वह भी पूरा कंप्लीट। जैसे कि इंग्लिश के लिए भी हम बेस्ट टीचर लाएंगे जिससे आप लोगों की बेहतर तैयारी हो पाएगी और आप लोग भी आने वाले एसएससी जीडी में एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इन सभी की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो यहाँ पर आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, इसके अलावा अन्य कोई भी वैकेंसी आती है तो सभी की तैयारी बिल्कुल कराई जा रही है। आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ना है अगर आपको आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली महिला न्यायाधीशों में शामिल नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जस्टिस इंदिरा बनर्जी। आप देखिए, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जो है यह गुजरात हाईकोर्ट में शपथ ली थी। इन्होंने किस उच्च न्यायालय में शपथ ली न्यायाधीश के रूप में? गुजरात हाईकोर्ट में। जस्टिस बीबी नागरत्ना जो है इन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में शपथ ली और जस्टिस हिमा कोहली जो है यह तेलंगाना राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना राज्य के हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। जस्टिस बीबी नागरत्न इन्होंने कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और यहाँ पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया, बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ग्रीन गोल्ड कलेक्शन बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने और राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की एक पहल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहां किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पेरिस में। तो यह क्वेश्चन तो ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? यह क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो हम कहेंगे कि सर जी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी। तो प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में खेले गए थे। यह भी आप लोगों को याद रखना है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ओलंपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो आंसर होगा भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। कौन है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं भारत के महान्यायवादी वह है के वेणुगोपाल। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद वह कौन सा? अनुच्छेद 76 है। भारत का जो न्यायवादी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप लोगों को पता है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा गया है, 4 ऑप्शन देकर एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। आंसर होगा ऋण परिशोधन। ऋण परिशोधन जो है ऑप्शन नंबर 4 में, यह एक जोखिम प्रबंधन समिति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। तो दोस्तों ये हुआ यहाँ पर हमारे पूरे 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। शिफ्ट के जो हमारी सेकेंड शिफ्ट थी 11, ये देखिए यहाँ पर हमारी जो शिफ्ट थी 17 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। तो दोस्तों यदि आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की जो नई वैकेंसी आने वाली इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल दबंग क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को डेली बेहतर क्लासेस दी जाएंगी बेहतर टीचर के द्वारा, ताकि आप लोगों का भी आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। और यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन, रीजनिंग के सॉल्यूशन देखना है, तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां से आप लोगों को सारे के सारे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ सेशन को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।